ग्रह गोचर को देखते हुए अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है। अप्रैल का समय भी बहुत संभल कर काम करने की ओर अपने संकेत दे रहा है। तो कष्ट तो अभी भी रहेंगे, देखा जाए विपत्तियां अभी भी आएंगी, कुछ खराब संदेश, कुछ बड़े बड़े लोगों की मृत्यु का संदेश, कुछ स्थानों पे बाढ़ और बहुत ज़्यादा वर्षा भी दिखाई देगी आपको। चीज़ें बहुत गंभीर रहेंगी। ये वही है कि अभी संभल संभल कर, वो कहते हैं ना, दूध का जला तो छाछ को भी पीता है। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ रही है कि स्थिति सुधर सकती है या फिर भारत के लिए और खराब हो सकती है। और इतना सब हुआ, गैस सिलेंडर बढ़ गया। हाँ। और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कई छोटे छोटे व्यापारियों के काम बंद हो गए, कितने ही बेचारे अपने घर जाने को मजबूर हुए हैं। तो ये ऐसा लगता है जैसे नोटबंदी जैसी स्थिति अभी भी आई है। तो लाइनों में आज भी लगे हुए हैं लोग, जैसे उस वक्त लग रहे थे, अब सिलेंडर की लाइन लग गई। तो यानी कोई ना कोई लाइन लगी ही हुई है और ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो छोड़ नहीं रही है पीछा। ठीक है, तो राशियों के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है? तो अभी ये वो समय नहीं है कि हम शांत होकर बैठेंगे। अभी ये समय है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल है हर राशि के लिए। जहाँ एजुकेशन में बच्चों को बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं जो करियर के मामले में होगा उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं भी पैसा इतनी जल्दी ना लगा दें, जैसे शेयर मार्केट में बहुत होगा अभी। ये बुध राहु आ गया है ना, तो इतनी जल्दी फैसला नहीं ले लो। कई बार होते हैं ना, स्टूडेंट जल्दी से फैसला लेते हैं, नहीं मैं ये सब्जेक्ट नहीं ले रहा, मैं तो वो ले लूंगा। वही मुश्किल हो जाएगी। पिता के पक्ष की ओर से या बड़े भाई बंधुओं की ओर से थोड़ा सा आपको ज्यादा फ्रीडम ना मिल पाए चीजों को लेके। कुंभ राशि वालों को थोड़ा मजा आएगा, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। बुध राहु के कारण और जबरदस्त तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भरा हुआ है वो अब निकल जाए सारा एक साथ? बिल्कुल संभावना बनती है। ऐसी चीजें भी हैं कि हो सकती हैं कि आप अपना क्रोध निकाल ही दें। जीवन साथी की तरफ से भी कुछ चीजें आपके लाइफ में बदलाव लेके आएंगी, काफी अच्छी रहेंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे आने वाला अप्रैल का महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजनी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। जो अप्रैल की शुरुआत है, अगर हम देखें तो बहुत ही शुभ रहने वाली है। हमारे मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, यानी कि मीन राशि में जा रहे हैं, गुरु की राशि में, जो कहीं ना कहीं शुभ मानी जाती है। हालांकि मंगल अभी अस्त भी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रहों को देखें तो सूर्य देव वो भी मीन राशि में है, शनि भी मीन राशि में है, उसके अलावा शुक्र भी मीन राशि में चले जाएंगे। तो ऐसे में ग्रह गोचर को देखते हुए अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है, सबसे पहले आप हमें बताइए वैश्विक स्तर पर जो युद्ध की स्थिति चल रही है उस पर हमें बताइए, फिर हम चर्चा करेंगे सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, ये जो साल रहा है शुरुआत से ही बहुत कष्टों वाला रहा है। अब अप्रैल की शुरुआत भी हो जाएगी और मार्च में तो हमने इतना सब देख ही लिया, जिसके बारे में हमने बार बार पहले भी कहा था जब हमने पॉडकास्ट किया था कि कुछ ना कुछ गलत खबरें सामने आएंगी और घटनाएं ऐसी रहेंगी, असंतोष रहेगा लोगों में। और इतना सब हुआ, गैस सिलेंडर बढ़ गया और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कई छोटे छोटे व्यापारियों के काम बंद हो गए, कितने ही बेचारे अपने घर जाने को मजबूर हुए हैं। तो ये ऐसा लगता है जैसे नोटबंदी जैसी स्थिति अभी भी आई है। तो लाइनों में आज भी लगे हुए हैं लोग, जैसे उस वक्त लग रहे थे, अब सिलेंडर की लाइन लग गई। तो यानी कोई ना कोई लाइन लगी ही हुई है और ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो छोड़ नहीं रही है पीछा। तो इसके लिए आप किसी ग्रह को जिम्मेदार बताते हैं या क्या? देखिए, कोई एक ग्रह तो कभी भी जिम्मेदारी नहीं दिखाते, ठीक है ना। हर ग्रह का अपना अस्तित्व है, अपना प्रभाव है। हाँ, कुछ बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वहाँ की स्थिति अलग है। जब हम ग्रहों की, वहाँ पे प्लूटो की बात कर रहे हैं, जब हम नेपच्यून की बात कर रहे हैं, तो उनका जब राशि परिवर्तन हुआ, जब उनके ग्रह की स्थिति, वो ग्रह जब बदले तब एक वैश्विक स्थिति बदली। अच्छा। और जब हम अपने वैदिक ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो आज भी, अभी भी अप्रैल का समय भी बहुत संभल कर काम करने की ओर अपने संकेत दे रहा है। अभी मार्च में तो मंगल और राहु ने जबरदस्त दंगल मचाया है, जो हम सब ने देखा ना। मतलब बड़े बड़े लोग मरे, ठीक है, इतनी दुर्घटनाएं हुई और गैस या ईंधन या पेट्रोलियम ये सब कुछ प्रभावित रहा, क्योंकि वो अग्नि तत्व दोनों ग्रह हैं। अभी अप्रैल में ही अब मंगल के साथ आ जाएंगे, हमारे शनि महाराज का योग होगा। तो जैसे ही मीन राशि में अपना मंगल प्रभाव देंगे
तब स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा अंतर जरूर मिलेगा, जहाँ राहु एकदम हुड़दंग मचा देता है वहाँ शनि इतना हुड़दंग अलग तरीके से नहीं होने देता। अच्छा। यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते ना, मंगल राहु कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। जी बिल्कुल। अब जब होगा तो क्या होगा कि सूर्य भी है, हाँ सूर्य ठीक है, भी है और शनि भी है, शनि भी है, और मंगल तो है ही, ठीक है। अब ये ऐसे ग्रह हैं कि एक राजा है, एक प्रजा है, और एक मंत्री है। सेनापति है। हाँ, तीन लोग हैं यहाँ, तीन लोग मिल गए हैं। तो ये स्थिति क्या रहेगी, अजीब सा दबाव बना रहेगा, विद्रोह पूरी तरह से मन में है, आगे आ नहीं पाएगा, राजा भी प्रबल रहेगा और प्रजा भी अपने आप में प्रबल होगी। तो कष्ट तो अभी भी रहेंगे, देखा जाए विपत्तियां अभी भी आएंगी, कुछ खराब संदेश, कुछ बड़े बड़े लोगों की मृत्यु का संदेश, या कुछ दुर्भिक्ष जिसे कहते हैं। अभी तो आप देखिएगा मौसम का भी बदलाव अब बहुत खराब तरीके से देखने वाले हैं इस समय, जब अप्रैल की स्थिति आएगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति देखेंगे आप, कुछ स्थानों पे बाढ़ और बहुत ज़्यादा वर्षा भी दिखाई देगी आपको, चीज़ें बहुत गंभीर रहेंगी। ये वही है कि अभी संभल संभल कर, वो कहते हैं ना दूध का जला तो छाछ को भी पीता है। तो यानी आने वाला जो भी समय है हमारे लिए, अप्रैल माह भी ये है कि दुर्घटनाएं हैं। अब ये नहीं है कि ये वैश्विक स्तर पर ही होंगी, ये घर पर भी हो सकती हैं, घरेलू स्तर पर भी इनका असर दिखाई देगा। अच्छा, जो अभी वैश्विक स्तर पर चल रही है युद्ध की स्थितियां जो हम देख ही रहे हैं सभी, उसका असर भारत पर तो पड़ ही रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हम देख पा रहे हैं। तो क्या ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ रही है कि स्थिति सुधर सकती है या फिर भारत के लिए और खराब हो सकती है? देखिए अभी सुधार तो संभव नहीं है। जब हम अपनी भारत की वर्ष कुंडली भी बनाई तब भी हमने बताया था स्थिति बहुत अच्छी नहीं निकली थी, ठीक है। और अब जब हमारा नव संवत्सर आएगा रौद्र नामक लेकर, तो यानी नाम से भी उसका स्वरूप आपको दिख रहा है, तो प्रभाव तो वो देगा ही देगा अपना। तो मैं यही कहूंगी कि अभी आने वाले समय की ये स्थिति है कि हर व्यक्ति को थोड़ा संभल कर काम करना है, क्रोध में आकर ऐसे फैसले नहीं लेने कि आप खुद के लिए ही घातक हो जाएं, क्योंकि सांप्रदायिकता हम हर तरफ देख रहे हैं। होली पर किसी एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय पे आक्रमण हमने अपने आंखों में देखा, सामने देखा है, और ये स्थिति आने वाले टाइम में भी बनेगी। जब मंगल शनि और सूर्य का आप योग देखेंगे ना, तब भी अपना प्रभाव डालेगा। अभी तो चलो ये होगा, तो साथ में अप्रैल में तो बुध और राहु साथ होंगे, तब दोनों साथ होंगे और कोई नहीं होगा। उस एक आपका गुट होगा बुध राहु का, एक गुट बना होगा मंगल शनि और सूर्य का। तो कौन सा गुट ज्यादा बदमाश है, यहाँ बदमाशी दिखाएगा मंगल बुध, राहु और बुध। अच्छा। ये गुट जब बनेगा ना राहु और बुध का, तब देखना लोगों की मेंटेलिटी कैसे आपको दिखाई देगी बदली हुई। ये दोनों बहुत चतुर चालाक चीजें हैं। इन दोनों का जब साथ में आता है तो जहाँ वैदिक ज्योतिष में इसे जड़त्व भी कहते हैं, और ये योग एक तरीके से, क्योंकि बुद्धि पूर्ण रूप से फिर राहु के पास है जी, ठीक है, जो खुद ही बुद्धि का साम्राज्य लेके चल रहे हैं। तो यानी कि जनता में विद्रोह की स्थिति, मानसिक चीजों में आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो कह सकते हैं अप्राकृतिक जिसे कहेंगे, अमानवीय भी स्थिति कहेंगे। और कुछ अच्छे पहलुओं में देखा जाए तो ये चीजें ना अभी इनोवेशन के लिए अच्छी होंगी, कुछ बढ़िया कुछ चीजें क्रिएट हो जाएंगी, ऐसी चीजों के लिए भी अच्छी है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि नेगेटिव पक्ष ज्यादा है, नकारात्मक स्थिति इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी ग्रहों की युति बहुत अच्छी नहीं है। शनि सूर्य का युति योग वैसे भी बहुत अच्छा नहीं होता, वहीं हमारे मंगल जी होंगे तो कैसे ये शुभता लाएगा। एक अच्छी बात बस ये है कि मीन राशि में बन रहे हैं, एक जल तत्व राशि में बन रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बचाव संभव है ही है। लेकिन हाँ उथल पुथल तो बहुत है, चीजें अपना असर दिखाएंगी। शांति अभी थोड़ा समय लेगी, लगेगा कि शांति हो गई है, संधियां होंगी, ऐसा नहीं है कोई संधि नहीं होगी, बीच में संधि भी होगी, क्योंकि सूर्य जब हैं और शनि हैं तो ये लेके जरूर आएंगे, कोई ना कोई कानून आएगा। लेकिन ये कानून कितना लंबा चलेगा ये देखना भी बाकी है। जी ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, और आपदा तो हम देख ही रहे हैं, और आपदा ही इनोवेशन की जननी है। बिल्कुल ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। ठीक है, तो राशियों के लिए अप्रैल का महीना क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना?
देखिए मेष राशि की बात करें तो थोड़ा मिला जुला रंग है इस वक्त, जी क्योंकि आपके 12वें घर पर ही अधिकांश ग्रहों का असर रहेगा। तो हाँ, ये स्थिति अगर देखी जाए तो बदलाव देने वाली है। थोड़ा संभल कर काम करने हैं। एक ना मन में बहुत ज्यादा उत्तेजना रहेगी, बहुत ज्यादा क्रोध भी रहेगा, लेकिन शायद वो तुरंत अभिव्यक्त ना हो पाए, कह ना पाए, क्योंकि शनि भी उस तरफ बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बेचैनी बहुत होगी, घबराहट बहुत होगी, और एक तरीके से नींद ना आने की स्थिति या बहुत देर तक जागना, ये चीजें ज्यादा अपना असर मेष राशि वालों को देने वाली हैं इस समय। और स्पेशली मैं कहती हूँ कि हेल्थ पर अभी थोड़ा सा इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि यही चीजें इनको बेचैनी बढ़ा के इनको बहुत ज्यादा तनाव दे जाएंगी, एंजाइटी फील करा देंगी, ऐसी चीजें होंगी। अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी। आप किसी ना किसी तरीके से, वो ये होगा कि आपके लाभ भाव में बुध की और राहु का योग बनेगा, ठीक है, जहां आपके लिए बुध एक तरह से खर्चे की स्थिति है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो एफर्ट भी दे रहे हैं आपको। यानी आप कोशिश करोगे तो अपने जो आपने सोचा है उसे पा भी सकते हैं। तो एक अच्छा टाइम बनेगा आपके लिए कि आप अपने लिए कुछ अलग करने की सोचें, या कुछ बच्चे छात्र चाह रहे हैं कुछ नया रिसर्च करना है, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। एफर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में प्रयास बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिएगा अभी क्या होगा ना, एजुकेशन में जो सूर्य महाराज हैं अभी तो शनि के साथ होंगे, जैसे ही वो मेष में आएंगे बल मिल जाएगा उनको, अच्छा, एक बेहतरीन स्थिति बन हाँ, जाएगी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब टाइम होगा इनके लिए कुछ अलग करने का। इनकी लीडरशिप बहुत अच्छी होगी। जहाँ एजुकेशन में बच्चों को बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं जो करियर के मामले में होगा उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अधिकारियों से इनके संपर्क बहुत अच्छे बनेंगे। अभी काम की बात करें या आर्थिक पक्ष की बात करें, कुछ चीज़ें अभी संभली नहीं है, थोड़ी उथल पुथल में है, द्वंद्व है, लेकिन ये हो जाएगा कि अगर आपका पहला पड़ाव आपने शांति से निकाल लिया, क्योंकि सूर्य को अलग होने दीजिए थोड़ा सा जरा, तभी थोड़ी सी आपको राहत भी मिलेगी। वो चीज़ें कुछ अच्छा, कहते हैं ना केंद्र और त्रिकोण के ग्रह अगर शुभस्थ रहें तो बेहतर रहेगा। अभी वो पाप प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में रहेंगे, जैसे ही वो बदलाव करेंगे आपको उसका असर भी सामने दिखाई देगा। और ये समय होगा करियर में अच्छा करने का। नौकरी की तलाश है तो मिल जाएगी, काम बन जाएंगे आपके। और अगर घर परिवार की स्थिति में देखूं तो इस समय थोड़ा सा है, बेचैनी है इस समय। हो सकता है घर से बाहर ही आपका रहना ज़्यादा हो जाए, घर से दूर जाने को मिल जाए, या घर में ज़्यादा समय बिताना पसंद ना करें, विवाद हो सकता है थोड़ा सा। ये चीज़ें अभी अपना हल्का फुल्का असर तो ज़रूर डालेंगी। और साथ में थोड़ी सी यात्राओं का योग बनेगा, और ये बनेगा आपका 10 के बाद की स्थिति। तो वो ट्रैवलिंग भी आपको देगी, कुछ अच्छे मतलब धार्मिक यात्राएं भी दे सकती है, आश्रम स्थल पे जाने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने जैसे पहले कहा, सेहत पे आपको ध्यान देना है, अपने स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करना है। ये दो चीज़ें इस समय थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है, जिससे चीज़ें अच्छी हैं। और आर्थिक स्थिति तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़िया है। क्योंकि अभी देखिएगा शुक्र जो है मेष के बाद फिर सीधे वृष में चले जाएंगे, तो आर्थिक पक्ष आप संभाल लेंगे। ठीक है, मतलब महीने का जो पहला पड़ाव है इन्हें थोड़ा सा संभल कर रहना है, सेकंड पड़ाव इनके लिए खुशहाली लेकर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राहत की उम्मीद तो इनको और सांस जरूर मिलेगी। ठीक है मेष को। तो अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि को कौन से उपाय अपनाने चाहिए? देखिए मेष राशि वालों के लिए अभी यही है कि मैं तो यही कहती हूँ, अभी लगातार आप मंगल की पूजा तो करें। साथ में मंगलवार और शनिवार के दिन चमेली का तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है ना, काफ़ी खास चीज़ें ये भी हैं कि शनि महाराज भी उदय हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी क्या है कि अप्रैल के शुरुआत में 2 ग्रह अस्त हैं, ठीक है, मंगल भी अस्त है, शनि भी अस्त है, और बुध भी हमारे अस्त ही चल रहे हैं। इस तरह का प्रभाव रहेगा, ठीक है ना। तो जब मंगल और शनि का अस्त प्रभाव होगा, ये 2 ग्रह शुरुआत में अस्त मिलेंगे हमें। एक अस्त है तो बहुत उग्र है मंगल, दूसरा अस्त है तो वो चल भी नहीं पा रहा है, धीमा है, अब वो अस्त भी हो गया। तो मतलब फ्रस्ट्रेशन देखो कैसी बढ़ने वाली है इन 2 ग्रहों की।
दोनों ग्रह अस्त होके बहुत शुभस्त नहीं बन जाते हैं। हाँ, कई चीजों में लाभ मिलता है, लेकिन बहुत तनाव भी दे जाते हैं। दो ग्रहों का अस्त होना, मंगल और शनि का, बहुत गहरे असर डालता है। ये आपके वातावरण में, मौसम में और आपके मानसिक स्थिति पे बहुत असर डालेगा। तो शुरुआत में हमें, अब वैश्विक पटल पे होगा तो ये असर होगा, और चाहे मेष राशि हो, चाहे वृश्चिक राशि हो, कुंभ राशि हो, मकर राशि हो, तो तुला राशि हो, ऐसी कुछ राशियां या कर्क, इन राशियों के लिए ना मंगल और शनि की स्थिति बहुत महत्व रखती है। तो मंगल और शनि का अस्त होना बहुत असर देगा। अच्छी बात है कि उदय हो जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अप्रैल के दौरान ना एक ऐसी युतियां बनेंगी जो लगभग 14 से बननी शुरू हो जाएंगी और लगभग 20 तक इनका असर रहेगा। अंशात्मक युति, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई ग्रह अंशों में समान होते हैं ना, अपना गहरा असर डालते हैं। यहाँ ये होगा कि बुध राहु अंशात्मक युति में चलेंगे, मंगल भी उसके साथ चलेगा। फिर जब वो मंगल शनि को पकड़ेगा, शनि के साथ 19-20 के करीब में आएगा उसके साथ की युति में, तब आप उसका असर देखिएगा। तो ये कुछ ऐसा समय होगा ना जो बड़ी बड़ी न्यूज जरूर दिखाई सुनने में मिलेगी। सूर्य और शनि का भी होगा? बिल्कुल होगा। ये स्पेशली एक युतियां बनेंगी, वो अंशों पे देखिएगा जरूर, और ये बहुत गहरा असर डालेंगी अप्रैल के दौरान। तो इस समय पे हमें ज़्यादा असर ध्यान रखना है कि ग्रह अस्त भी है, उसके बाद उदय होगा शनि, तो शनि का उदय होना भी अपना अलग रंग दिखाएगा। तो अभी ये वो समय नहीं है कि हम शांत होकर बैठेंगे, अभी ये समय है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल है हर राशि के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। तो वृषभ राशि के लिए अप्रैल का महीना क्या लेके आ रहा है? देखो, वृषभ राशि वालों के लिए ना शुरुआत का समय जो होगा काफी एक्साइटमेंट जैसा रहेगा। आपके लिए बेहतर ये भी चीजें हैं कि लाभ के घर में इतने सारे ग्रह आ गए हैं। अच्छा। ठीक है, एक खास बात यह है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे आपके, पैसा भी आएगा ना लेकिन हाँ, पैसा जरूर आएगा। हाँ। ये आना है, क्योंकि आपके ना शुक्र महाराज जब महामध्य के बाद आप ही की राशि में आएंगे, तब ये पंच महापुरुष नामक योग बना डालेंगे आपके लिए, बहुत शुभ योग होगा। तब देखिएगा शुक्र का अपना शुभस्त प्रभाव आप। हाँ, ये है कि शुरू में थोड़ा आपको उथल पुथल रहेगी, खर्चे बहुत हो रहे हैं, सामान आ रहा है, कुछ नई चीज़ों की खरीदारी का योग बनेगा, ये कुछ लेके आएंगे आप अपने लिए। और हो सकता है कि सोशल सर्कल में थोड़ा सा शुरुआत में ना टकराहट रहे, क्योंकि उस स्थान पे ही मंगल है, उसी स्थान पे शनि है, उसी स्थान पे सूर्य है। तो ये थोड़ी टकराहट दे सकते हैं आप अपने विचारों को लेके, या करियर के क्षेत्र में हो सकता है अधिकारियों से बात बन ना पा रही हो उनके साथ, आप जो बताना चाह रहे हैं वो उससे सहमत ना हो रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें परेशान कर रही हैं, या अचानक से आपके करियर में भागदौड़ बढ़ गई, कहीं दूरस्थ जाना पड़ गया, ना चाहते हुए भी जाने के योग बन गए। तो ऐसी कुछ कंडीशन भी आपके करियर के क्षेत्र में आएंगी, लेकिन ये बहुत नेगेटिव नहीं रहेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसका पॉजिटिव भी आप एक पक्ष देखेंगे। तो इस समय बहुत ज़्यादा हारना नहीं है, क्योंकि देखिए अभी तो ये होगा कि अभी 12वें घर में ही शुक्र का असर रहेगा मेष राशि पर। अब वो अपना ये असर दिखाएगा कि आपको बेचैनी बढ़ा देगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे दूसरों से अलग हो, कुछ ना कुछ अपना ट्राई करना चाहेंगे अलग चीज़ों का, कहीं जाना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे। और हो सकता है कि इस दौरान आपको घर से दूर जाने को भी मिले, क्योंकि क्या होगा कि बुध और राहु दोनों आपके घर को देख रहे हैं। ठीक है, तो घर में तनाव भी बना सकते हैं, मतलब बच्चे, माता पिता हैं तो बच्चे शायद सुने नहीं इतनी जल्दी, उनकी कोई बातें बढ़ने लगे, ऐसी चीज़ें भी छोटी छोटी बन सकती हैं। या अगर मैं कहूँ कि घर में कुछ तोड़फोड़ के कार्य शुरू हो सकते हैं निर्माण के, जो थोड़ा थकान तो बढ़ा ही देंगे, आपको परेशान भी कर सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखेंगे शुरुआत में, लेकिन इसके बाद जब आपके राशि स्वामी एक बेहतर स्थिति में होंगे, तब आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे, तब अच्छा कंट्रोल बना पाएंगे। फाइनेंस हो, घर हो या बाहर की स्थिति, तब आपके नियंत्रण में आने लगेगी चीज़ें। ठीक है, तो इनके लिए भी पहला पड़ाव जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा रह सकता है, सेकंड पड़ाव अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। हेल्थ वाइज अगर देखें तो कैसा रहेगा? अभी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनको, ठीक है ना, क्योंकि दिक्कत तो बनती है, क्योंकि तब 12वें घर में आपके प्रभाव में होंगे और षष्ठेश भी है आपके लिए, तो इस समय क्या होगा कि कुछ ना कुछ एसिडिटी का प्रभाव, कुछ ना कुछ कफ की अधिकता का प्रभाव, या अचानक से जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि बुध राहु चतुर्थ को देख रहे हैं, छाती का पार्ट पूरा वो इफेक्ट कर रहा है, और सन भी हमारा जो है वो इफेक्ट होगा शनि से और मंगल से। तो इस समय कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने से बचें जो आपके शरीर में गर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं।
तो उपाय क्या अपनाएं वृषभ राशि वाले अप्रैल में? वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि इस समय भगवान शिव को दूध से और दही से लगातार अभिषेक करते रहे, तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुछ भी तनाव है, चिंता है, वो जरूर दूर होगी आपकी। तो अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। इनके राशि स्वामी जो है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अपनी राशि बदल रहे हैं और अप्रैल में 2 बार वो राशि बदलेंगे, तो इनके लिए अब कैसा रहने वाला है अप्रैल? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए ना मिला जुला है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी है। हो क्या रहा है कि ना शुरुआत में क्या होगा कि ये राहु के साथ रहेंगे, ठीक है, एक अच्छी स्थान पर रहेंगे, धर्म त्रिकोण भाव में रहेंगे, तो अच्छी स्थिति है, लेकिन है क्या, राहु के साथ है। तो बुध तो वैसे ही बहुत चंचल है, ठीक है, अब राहु के साथ होने में तो चंचलता उधम मचाने वाला काम करती है, ठीक है। तो मिथुन राशि शुरुआत में थोड़ा उद्यमी हो सकती है, मतलब मस्ती ज्यादा हो जाए, हर बात में शायद सीरियस ना हो जाए इतना, या अगर सीरियस होंगे तो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो जाएंगे। कुछ ऐसी कंडीशन इनके साथ शुरू में इनके साथ रहने वाली है। हाँ, जैसे ही बुध अब अलग होंगे तो अब क्या होगा कि मीन में आ जाएंगे, हाँ, तो फिर नीचस्थ हो जाएंगे। ओके। तो यानी कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं इस महीने के लिए, मिथुन के लिए। और होगा भी क्या कि मंगल भी होंगे वहां पे, तब शनि भी होंगे, सूर्य भी होंगे। अब 2 तो मित्र हैं, अब मंगल के साथ इतनी मित्रता भी नहीं है इनकी, और हो गए हैं थोड़े वीक भी, तो यहाँ अलग ही डिफरेंस होगा। तो यानी कि देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए एक फायदा ये है कि जो भी ग्रह स्थिति बन रही है ना, एक शुभ स्थानों पे हो रही है, ये थोड़ा सा इनको पॉजिटिव मिल जाएगा। अन्यथा तो अगर किसी और में होती तो ज्यादा मुश्किल होता। अभी इनके लिए क्या है कि ज्यादा मस्तीखोरी होने से रोको खुद को, थोड़ा आराम से सोच समझ के काम करने हैं, थोड़ा और समय लेना है, अभी कम लेते हो थोड़ा और लेने लगो। लेकिन अच्छा क्या रहेगा, इनके लिए धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती हैं, कोई जलीय यात्राएं जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगी, या फिर ये दोस्तों के साथ निकल पड़ेंगे मस्ती के लिए, वहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है कि ज़्यादा ही मस्ती बढ़ गई। अब माता पिता से फिर डांट सुनने को मिलेगी, तो बच्चों को ये रहेगा। तो कुछ ऐसा अच्छा और कुछ थोड़ा सा नेगेटिव, ऐसे इनको रंग मिलेंगे इस दौरान। तो अभी इनके लिए करियर के क्षेत्र में ये रहेगा कि ठीक है, अपनी तरफ से कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि अब बुध ना कमजोर भी हो जाएगा, तो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो आगे चलकर लंबा चले, ऐसा ना हो पाए। तो अपने जो आइडियाज हैं उन्हें रखें, अपने पास रखें, और बहुत मतलब मैं कहूंगी कि इन्वेस्टमेंट में भी मैं कहूंगी इस बात को, ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, कहीं भी पैसा इतनी जल्दी ना लगा दें। जैसे शेयर मार्केट में बहुत होगा अभी, ये बुध राहु आ गया है ना, शेयर मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव आप देख लेंगे ये इसी समय अप्रैल में ही, तब क्योंकि ये राहु के साथ आते ही उछाल मारता है, नीचे फेंकता है। बुध जब भी राहु के साथ आ जाएगा, शेयर मार्केट जरूर अपना रंग दिखाएगी अलग ही, ठीक है, या वो वक्री हो जाए या फिर वो अपना नीचस्थ हो जाए। बड़े ही गलत फैसले ले लेते हैं लोग इस दौरान। तो इस दौरान जरूरी है कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा संभल के करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है। काम बनेंगे लेकिन अभी थोड़ा रखिए, क्योंकि अप्रैल पूरा है आपके पास, और अप्रैल के अंत में ये बदल भी जाएंगे, राशि स्वामी से हट जाएंगे वहाँ से, फिर टेंशन खत्म है, फिर तो आपके पास ही है ना चीज़ें। तो जल्दी जल्दी अपना गुस्सा मत दिखाओ, अगर बड़े कुछ बता रहे हैं मार्गदर्शन लेते रहो, शनि है सूर्य है समझा रहे हैं, समझो, साथ में मंगल भी है, हाँ उनके साथ थोड़ी है अनबन है, लेकिन अपने आप को अधीर मत करो, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यात्राएं अच्छी हैं, आप घूमेंगे अच्छे से, बस जरूरत है संभल के काम करने की। करियर में कुछ नया करना है तो इतनी जल्दी फैसला नहीं ले लो। कई बार होते हैं ना स्टूडेंट जल्दी से फैसला लेते हैं, नहीं मैं ये सब्जेक्ट नहीं ले रहा, मैं तो वो ले लूंगा, वही मुश्किल हो जाएगी। अब यही पड़ाव होता है आपको सही फैसले लेने के लिए। आपने यहाँ गड़बड़ की है, फिर आगे लंबा चलेंगे आप, ठीक है ना। वो जापान में एक कहावत है कि गलत ट्रेन में जब बैठ गए हो ना, तुरंत उतर जाओ, ये नहीं कि बाद में उतरो, अगर पहले उतर गए तो तुम संभल जाओगे। तो वही एक कहावत यहाँ पे भी है कि अगर अभी गलत लग रहा है कि हाँ यहाँ चलता हूँ तो शायद अच्छा है, नहीं यहाँ नहीं जाऊँ, रुको, अभी 1 महीने की बात है, 15-20 दिन की बात है, अपने आप असर दिख जाएगा। लेकिन जब राहु और बुध साथ है तो उन्हें समझ कैसे आएगा कि यही तो मैं बोल रही हूँ कि कितने दिन रहेंगे, 11 तारीख के बाद ही बदल जाएंगे ना, तो थोड़ा सा दौरान कर लिया उन्होंने, तो यही तो मार्गदर्शन होता है ना ज्योतिष का, और क्या ही हम कह रहे हैं, हम क्या बताएंगे, हम तो यही बोलेंगे ना ये करो, आपने कुछ और करना है, फिर हम कैसे उसे रोक देंगे। हम नियति नहीं बदल सकते ना, विधाता ने जो लिख दिया वो तो लिख दिया, हम बता रहे हैं,
फिर कैसे चीजें बदल, यही तो हुआ था, युद्ध ना करो दुर्योधन ना करो, लेकिन उसने नहीं माना, तो फिर वो नहीं बदला था। तो इसीलिए समझना है, हमारा कार्य समझाना है कि इस वक्त में ग्रह की स्थिति ऐसी है, आप फैसले शायद ले लें लेकिन हो सकता है गलत निकलें, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन रही है। तो वो चीज़ है, अगर रुक जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। करियर में आने वाला टाइम आपको प्रगति भी देगा, मान सम्मान मिलेगा शुरुआत में, लेकिन अच्छे से आप वो दबाए जाएंगे, अधिकारियों से शायद अनबन रहेगी, आप चाहेंगे कि छोड़ के चला जाऊँ, मैं तो नहीं करता, बहुत हो गया सुनना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको असर डालेंगी। आर्थिक पक्ष में अगर मैं कहूँ तो अच्छा समय है, आर्थिक पक्ष में इतनी चिंता नहीं है, ठीक है। आप सेविंग भी कर सकते हैं इस समय, सेविंग के लिए है। घर में कुछ काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम भी इस समय ही बनेगा, ये समय प्रॉपर्टी के लिए भी। अब मैं वही कह रही हूँ कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो प्रॉपर्टी जहाँ ले रहे हो अच्छे से समझ के सही कागजातों को देखना है, नहीं तो थोड़ा सा टाल देना है टाइम के लिए, ये ज़रूरी है। कम से कम 11 दिन की बात है। हाँ, वो तो मिथुन राशि वालों को आपने सलाह तो दे दी कि जो भी कार्य कर रहे हैं इस दौरान सोच समझ कर करें, या फिर अगर आपको लगता है कि सही है या गलत है तो थोड़ा सा रुक जाएं। नहीं तो कुंडली दिखाएं। हाँ, वरना आप कुंडली दिखा सकते हो माई ज्योतिष में। ठीक है, तो इनके लिए आपने सलाह तो दे दी है, एक उपाय भी आप बता दीजिए। देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा है गणपति जी का स्तोत्र लगातार कीजिए आप, आपके लिए वो सबसे अच्छा और शुभस्त रहेगा। और अथर्व शीर्ष स्तोत्र है, सबसे अच्छा स्तोत्र है गणपति जी का, वो करें। ये नहीं कर सकते तो भगवान को बुधवार के दिन दुर्वा जरूर अर्पित करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो कई सारे उपाय हैं जो आप इस दौरान कर सकते हैं। अभी आपने स्रोत की बात करी थी, स्त्रोत की बात, तो जो स्त्रोत होते हैं वो संस्कृत में होते हैं और काफ़ी कठिन होते हैं, उच्चारण आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो अगर हम सिर्फ सुनते भी हैं तो उसका प्रभाव हमें दिखता है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आप सुने पढ़ें, जो आप कर सकते हैं, हिंदी में भी होता है, उसको भी पढ़ें, तो आपको फल तो मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ थोड़ा प्रतिशत कम हो सकता है लेकिन मिलता ज़रूर है। तो हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। तो इनके लिए क्या लेकर आ रहा है अप्रैल का महीना? अगर कर्क राशि की बात करें, बड़ी चीज़ें इन्होंने झेली हैं। मार्च में भी ग्रहण भी इनकी चीज़ों पे लगा था और काफ़ी ऐसे प्रभाव बने, कुछ चीज़ें इनके हाथ से छूटी भी हैं, कुछ चीज़ें इनके लिए गड़बड़ाई भी हैं, कुछ रिश्तों में भी थोड़ी सी रही। अब अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो हाँ, अप्रैल इनको थोड़ी सी राहत जरूर देगा। अच्छा। कुछ ना कुछ मामलों में राहत मिलेगी। यही है कि अभी भी इतनी आसानी से चीज़ें बदली नहीं हैं, अभी भी एक है अरसा कि आपको संभल के ही रहना है, क्योंकि अभी भी आपके जो एक शुभस्त ग्रह है मंगल, वो शनि के साथ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो अपना असर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे आपको। और अभी क्या है कि आपके 8वें भाव पर ही देखा जाए तो बुध होगा और राहु होगा। तो यहाँ क्या करना है कि आपको अपने जो मित्र हैं उनके जो सलाह है, उनकी जो बातें हैं, बहुत जल्दी नहीं माननी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी गड़बड़ाहट हो सकती है, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रह पाए। कई बार दोस्तों के कहने पे हम बहुत चीज़ें कर देते हैं ना, तो अभी रुकिए, अभी इस समय इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ना आपके बुद्धि भ्रष्ट की स्थिति को बनाने वाली बात है कि आते ही कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लें कि उसने कहा तो बेहतर है। रुकें, थोड़ा देखें, संभलें, क्योंकि इतने आसानी से काम होंगे नहीं पूरे। और लेकिन एक फ़ायदा है कि आपको ना जो आपके वरिष्ठ लोग होंगे, माता पिता सम्मुख जो लोग हैं, वो आपको कुछ अच्छी सलाह देने के लिए होंगे, उनकी तरफ से आपको लाभ भी मिलेगा, उनसे कुछ प्राप्ति के योग भी बनते हैं। और अगर मैं देखूं कि शनि का भी प्रभाव है, तो ध्यान रखिए जो आपके सेवा वर्ग के लोग हैं, मजदूर हो गए, कम सैलरी वाले लोग हो गए, या जितने भी हमारी सेवा करने वाले लोग हैं, घर में काम वाले हो गए, वो उन सब के साथ जितना हो थोड़ा अच्छे से पेश आना है आपको। अच्छा। उनकी तरफ से भी आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन जितना हो सके थोड़ा इन चीज़ों में तो अच्छे से बिहेव रखें, अच्छा सा व्यवहार करें, ताकि चीज़ें बेहतर होती रहें, चलती चली जाएं। क्योंकि देखिए अभी क्या होगा कि ना थोड़ा सा तो लाभ मिलेगा, लेकिन परेशानी भी है, ग्रहों की स्थिति ऐसी है। अगर मैं देखूं आर्थिक पक्ष की बात देखें तो वहाँ पे भी इतना आसानी से सेविंग बहुत ज़्यादा भी नहीं है, खर्चे भी लगातार बढ़े हुए हैं, किसी ना किसी कारण से वो बने हुए हैं।
और अगर सेहत की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, और जैसे कि ड्राइविंग करते हैं संभल कर करना है, स्किन से रिलेटेड, त्वचा से, क्योंकि बुध और राहु साथ हैं, तो त्वचा से रिलेटेड या फिर कोई ऐसे रोग हो सकते हैं जिनके बारे में डिटेक्ट ना हो पाए चीज़ें आसानी से, फूड पॉइजनिंग का असर दिख सकता है, तो सेहत पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर फ़ायदे की बात करें कि फ़ायदा कहाँ है, तो करियर के लिए बढ़िया समय रहेगा, काम के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हो, और यहाँ आपके लिए नई काम की स्थिति बनेगी कि नए अगर आपने कहीं आवेदन दिया है, कहीं अप्लाई किया है, तो मौका मिलेगा। खुशखबरी मिल सकती है। हाँ बिल्कुल मिल सकती है। ठीक है, तो इन्हें उपाय क्या अपनाना चाहिए अप्रैल में? देखिए अप्रैल में अगर हो सके तो 2 कार्य ये करें। पहला कार्य है गुरु का पूजन, यानी कि कहीं मंदिर में अगर हो सके तो केलों का दान कर दें या ब्राह्मण को कुछ खिला दें, उनका आशीर्वाद लें, ये कार्य कीजिए। दूसरा कार्य ये करें कि मंगलवार या शनिवार के दिन मंदिर में, हनुमान मंदिर में ध्वजा का वो कराएं, अर्पण कराएं, ध्वजा लगा के आ जाए, बहुत अच्छा है। कोई स्पेसिफिक मंदिर या फिर किसी मंदिर में कर सकते हैं? स्पेशली तो आप ये हनुमान मंदिर में ही करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि यानी कि जो इनके सूर्य देव हैं वो जाएंगे अब मीन में, जहाँ पर शनि ऑलरेडी हैं। इसके अलावा मंगल भी मीन में चले जाएंगे, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? देखिए अगर सिंह राशि की बात करें तो थोड़ा सा उथल पुथल है। क्या होगा कि शुरुआत में तो आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनि और मंगल के साथ 8वें घर पे ही अपना असर दिखाएंगे, तो शुरुआती पक्ष थोड़ा सा बेचैन देगा ही देगा। आपके कुछ कामों में अटकाव हो सकता है, जो काम करना चाह रहे हैं लंबे समय से रुक सकते हैं, कोई डील थोड़ी ऐसे लगता है कैंसिल हो गई, ये संभावनाएं बन सकती हैं, या कोई ट्रैवल ऐसा करना पड़ सकता है जिसके लिए मन ही ना हो और ज़बरदस्ती जाना पड़ सकता है। ये कुछ चीज़ें इस समय अपना असर डालेंगी। और बाद में जब देखें कि जब सूर्य बदल जाएंगे, अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब थोड़ा स्थिति अच्छी होगी। यानी कि जब मीन में आएंगे, मेष में आ जाएंगे। अच्छा मेष में आएंगे, हाँ, ठीक है। मेष की स्थिति में आते ही ये अपना बेहतर प्रभाव देने लगेंगे। तब आपके लिए क्वालिटी का टाइम आएगा, तब आपकी लीडरशिप का टाइम आएगा, तब आपके लिए होगा कि लोग आपको समझेंगे, समय देंगे और आपके काम बनेंगे उस दौरान। करियर के क्षेत्र में वो समय बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बेहतरी का और पद प्राप्ति का भी योग उस दौरान बन सकता है। ये टाइम तो होगा उनके लिए। और साथ में अगर आर्थिक पक्ष की बात करूँ तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ खर्चे तो हैं अभी बुध की स्थिति पहले तो राहु के साथ है, तो यानी कि जीवन साथी की डिमांडें बहुत होने वाली हैं वहाँ, या फिर घर परिवार में खर्चे बहुत हो जाएंगे, ये चीज़ रहेगी। या कुछ ऐसी चीज़ों को खरीदारी करेंगे जिनका यूज़ ही नहीं हो रहा है, वो चीज़ें रहेंगी। तो पैसा तो अभी सेव होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो नीचस्थ भी हो जाएगा, अष्टम में आके भी हो जाएगा, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो खर्चे अगर इनके हैं तो पैसे आ भी रहे हैं बिल्कुल, लेकिन इतना नहीं आ रहा अभी, इतना नहीं ज्यादा है और हाँ, जो आय है वो कम होगी। तो इस समय तो सेविंग पे ही आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, करियर में ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, सेविंग पे भी ध्यान देना है, ये कुछ चीजें हैं। लोग बड़े हेल्पफुल होंगे, एक टाइम आएगा जब लगेगा कि आपके बड़े जो घर परिवार के लोग हैं वो आपकी मदद के लिए भी हैं। ठीक है, और उपाय क्या अपनाएं सिंह राशि वाले? सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है कि अभी आप शुरुआती पक्ष में तो लगातार सूर्य का सूर्याष्टक स्तोत्र कीजिए, बहुत शुभ अस्त रहेगा आपके लिए, बहुत शुभ प्रभाव देगा। और अगर आपकी मान सम्मान में कोई कमी आ रही है उसे दूर करेगा। और उसके उपरांत साथ ही साथ अगर कर सकते हैं तो लाल पुष्प भगवान सूर्य को अर्पित करें सुबह उठ के, बहुत शुभ होगा। तो अभी तक हमने जितनी राशियों की बात करी थी, कहीं ना कहीं पहला पड़ाव उनके लिए थोड़ा सा भारी है, सेकंड फेज जो है अच्छा रहने वाला है। तो अब हम इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? देखिए, कन्या पे आने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करती हूँ कि आपने भी कहा ना कि पहला पड़ाव क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, इसके पीछे कारण सिंपल सा है, ग्रह ऐसे हैं, शुरुआत में ग्रह थोड़े खराब ही अपना असर दिखाएंगे। और जिन राशियों के लिए चलो थोड़ा सा अच्छी जगह बैठे हैं वहाँ तो बचाव हो जाएगा, लेकिन कुछ के लिए तो बहुत खराब बैठ जाएंगे। वहाँ जैसे 6, 8, 12, 7, 3 इन जगहों पे बैठ के वो बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे। तो उनके लिए तो शुरुआत ये रहेगी कि थोड़ा ध्यान दे ही दें, संभल कर करें। जैसे पाप ग्रह शुरुआत में ही अपना बल दिखाएंगे इस दौरान। सूर्य के कम से कम अलग होने से कुछ तो 1% तो हमारे पास राहत
राहत आएगी, बहुत ज्यादा ना सही। मंगल और शनि तो साथ रहेंगे, उनका तो लंबा योग रहेगा। फिर जब मंगल शनि के साथ बुध भी आ जाएंगे, उनका योग रहेगा। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो एक देखो पूरा टाइम ही इनका असर रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा कि हाँ कुछ ग्रहों की कुछ स्थितियों में बदलाव जरूर आएगा, वो जरूर दिखाई देगा उनको। ठीक है, तो इसी अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो इनके लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? तो कन्या राशि की अगर बात करें तो इनको थोड़ा कमज़ोर कह सकते हैं पक्ष रहेगा। मेहनत ज़्यादा करनी है और मेहनत ज़्यादा होगी और परिणाम थोड़े कम लग सकते हैं, ये समय अभी ऐसा रहेगा। और इसी कारणों से आप थोड़ा गलत चीज़ें भी कर जाएंगे, गुस्सा भी कर जाएंगे और ना चाहते हुए भी आप वो करना चाहेंगे कि ऐसा लगेगा कि मैं दिखा के ही मानूंगा, आखिर ये क्यों नहीं मुझे समझ रहे। तो इससे आपका भी नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं है। कारण ये है कि राशि स्वामी भी कमज़ोर स्थिति के रहेंगे, उनका असर इस तरीके का रहेगा कि इतनी अच्छे से आपकी कंडीशन निखर ना पाए, सामने ना आ पाए। अब करियर में अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र का समय थोड़ा संघर्ष को देता है। हाँ, गुरु की स्थिति वहाँ है, वो बचाव कर रही है। और साथ में हाँ इस समय ये हो जाएगा कि ना शुरू में आप कुछ अलग करके दिखा भी देंगे कुछ मामलों में, कुछ जगहों पर। जैसे अगर मैं कहूँ कि मीडिया क्षेत्र में लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त टाइम रहेगा, पर इस समय पे ना मीडिया पे सवाल भी उठेंगे, देखिएगा ये दौर वो भी होगा, क्योंकि वो अपने दिखाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ियाँ भी करेंगे, ये भी देखिएगा। तो कन्या राशि पे ये असर जरूर आएगा। अभी क्या है कि आप अपने काम में बदलाव का मत सोचें इतनी जल्दी, काम जिस तरह से कर रहे हैं उसे करते रहें, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या है कि कोई भी अगर कागजी कार्रवाई हो रही है, काम में कोई लिख रहे हैं चीज़ें, तो 2-3 बार अच्छे से पढ़ के फिर उसे आगे भेजें। कोई मेल कर रहे हैं, अच्छे से देख के भेजें, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी होनी लाजमी है। आपके देखने के बावजूद भी वो ना दिखे, क्योंकि राहु ऐसी चीज़ है जो सामने होते होते नहीं दिखती चीज़ें, वो करेगा। तो बुध का साथ होना तो परेशानी दे जाएगा, इसीलिए। और अगर मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो मिला जुला है, खर्चे बने रहेंगे, सेविंग कर पाना आसान नहीं है। घर परिवार में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ऊपर से मार्केट में जो बदलाव होगा ना, बाजार में जो रहेगा दौर महंगाई का, उसका असर भी आपके बचत पर आएगा। तो इन्हें सलाह तो आपने दे दी है, और इनके लिए कोई एक बढ़िया सा उपाय भी बता दीजिए। अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए अगर उपाय है तो पहला यही है कि बुध का मंत्र जाप करते रहें, बुध महाराज का पूजन करें बुधवार के दिन। और छोटी बच्चियां जो होती हैं 12 वर्ष से कम बच्चियों को कुछ मीठा खिलाते रहें, कन्याओं को मीठा खिलाएं, तो इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। राशि स्वामी गए हुए हैं मेष में, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? तुला राशि वालों के लिए ठीक रहेगा ये समय, और इनके लिए करियर में भी काफ़ी ग्रोथ के मौके होंगे। और साथ में अगर देखा जाए तो ये अपने जो विरोधी पक्ष है उन पे अच्छा वो कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अपने काम में, कंपटीशन में, अगर कोई नौकरी में कर रहे हैं या फिर किसी काम की तलाश के लिए कंपटीशन चल रहा है, एजुकेशन में चल रहा है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। इस समय अच्छे परिणाम लेके आएंगे, क्योंकि 6th हाउस काफ़ी एक्टिव रहेगा, स्ट्रांग भी रहेगा, तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जो अगर मैं कहूँ कि कारोबार में जो पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव है, उनके लिए आगे बढ़ने का मौका है, कुछ अच्छे इन्वेस्टर इनको मिल जाएंगे। और साथ में फाइनेंस भी इनके लिए थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खर्चे हैं वो लगे रहेंगे, लेकिन इतना है कि सेविंग पे इतना दबाव नहीं आएगा इनका, ये इनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छा रहने वाला है अप्रैल का महीना। और उपाय क्या अपनाएं तुला राशि वाले? देखिए, इनके लिए क्या होगा कि ना जब 19 के बाद इनका अष्टम में चला जाएगा राशि स्वामी, तब इनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं या स्वास्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ें इनको परेशान कर सकती हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि इस पूरे महीने ही अगर हो सके तो माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें ये लगातार। तो इससे इनको जो भी नेगेटिविटी है या कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, इनको लग रहा है नहीं कर पाएंगे, तो इन चीज़ों को इससे राहत मिलेगी और हेल्थ पे भी इनको बेहतर परिणाम देखने मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की 8वीं राशि। राशि स्वामी जो है वो शनि के साथ और सूर्य के साथ युति बना रहे हैं, तो इनके लिए अब कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? देखिए, वृश्चिक राशि की बात करें तो
ठीक रहेगा, मिला जुला कह सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति भी अभी डिपेंड करेगी चीज़ों पर, ठीक है। तो साथ में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जो कुछ अनुकूल भी नहीं है, तो कुछ मित्र भी हैं, जैसे मंगल सूर्य की युति तो बहुत शुभस्त हो जाएगी, वहाँ शनि आ रहे हैं तो मुश्किल आ रही है, तो ऐसी चीज़ें बनेंगी। तो क्या होगा कि आपके लिए काम का तो समय है, करियर में, काम में आगे बढ़ने के भी मौके हैं, कंपटीशन है, इसमें दो राय नहीं है, सफलता भी आपको मिलेगी, ये भी पक्का है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक जोरदार समय है, अपनी कोशिशों को बढ़ाने का समय है। इस समय हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना नहीं है। अगर थोड़ा सा कहीं डाउनफॉल आ रहा है, कहीं लग रहा है कि काम नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बनेगा नहीं, अभी बहुत बदलाव होगा, क्योंकि अभी तो ग्रह भी बदलेगा अपनी चाल, और ग्रह भी बदलेंगे, जैसे शुक्र बदल जाएंगे, ठीक है ना, बुध का भी प्रभाव आपके लिए बदलेगा। तो इस समय जब आने वाली स्थिति होगी तो लाभ के लिए भी बेहतर लाएगी, आपके पास करियर के मौके आएंगे। सूर्य की स्थिति जैसे ही बदलेगी तो आपको काम में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी चमकेगी, और दूसरों पर आप अच्छे से अपनी धाक भी जमा पाएंगे। ये बढ़िया तो इनके लिए भी कहीं ना कहीं पहला पड़ाव थोड़ा सा मुश्किल भरा है। हाँ, शुरुआत तो मुश्किल है, नो डाउट, वो तो अपना असर दिखाएगी। तो सेकंड मतलब कि जब सूर्य बदल जाएंगे तो उसके बाद स्थिति संभल कुछ चीजों में संभल जरूर जाएगी, इनको देखने को मिलेगी। हाँ, सेहत पे थोड़ा सा इनको ध्यान देना है, अभी लगातार ही ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड चीजें इनको परेशान कर सकती हैं, या फिर हड्डियों से रिलेटेड चीजों की समस्या हो सकती है। इस दौरान भारी चीजें ना उठाएं, ज्यादा रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं, ऐसी चीजों का ध्यान रखें। ठीक है। और उपाय क्या अपना है वृश्चिक राशि वाले? वृश्चिक राशि वाले इस समय क्या करें कि हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को चने का और गुड़ का भोग जरूर लगाएं, तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभता देगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? देखिए, धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो इनके तो राशि स्वामी हैं, ठीक जगह बैठे हैं, लेकिन अगर हम अन्य ग्रहों को भी देख लें तो शनि महाराज इनके धनेश भी बन जाएंगे, ठीक है ना, एफर्ट के भी स्वामी हैं, शुरुआत में अस्त रहेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा आलस आ सकता है। वैसे तो बहुत एक्टिव राशि है, बहुत प्रयासशील है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है, तो मंगल भी थोड़ा सा धीमे है इस समय, और एनर्जी जो होगी ना वो ठीक से लग नहीं पाएगी चीज़ों में, ये इनको फील जरूर होगा। और इस समय क्या हो सकता है, जो व्यवहार है, स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ाहट वाला हो सकता है इस दौरान के समय। और अगर अच्छा पक्ष देखें तो करियर के मामले में ठीक है इनके लिए, कार्य क्षेत्र में ये बेहतर कर सकते हैं। और अगर धार्मिक यात्राओं का योग है, कोई लंबी दूरी की यात्राएं भी ये ज़रूर करेंगे, कुछ नए दोस्त भी बनेंगे इनके लिए इनकी लाइफ में, तो ऐसी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी इनके लिए अच्छी हैं। एजुकेशन में भी बच्चों के लिए एक बेहतर समय आएगा जब ये अपने लिए कुछ अच्छा चयन भी कर लेंगे, और जहाँ ये सोच रहे हैं एक बेस्ट कॉलेज में जाने का, उनका मौका है उनके पास, बिल्कुल है। ठीक है, कहीं ना कहीं मौके इनके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है। तो धनु राशि के लिए कोई उपाय? धनु राशि वालों के लिए यह है कि आप गुरुवार के दिन पीपल पे या फिर केले पे दीपक जरूर जलाएं। चौमुखी दीपक जलाएं, उसमें अगर हो सके काले तिल या फिर चने की दाल डाल के इस दीपक को अवश्य जलाएं। हर गुरुवार को? हाँ, जरूर करें इस कार्य को। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? देखिए, मकर राशि के लिए राशि स्वामी तो आपके शनि हैं ही, ठीक है, और वो रहेंगे अपने मंगल के साथ और सूर्य की स्थिति के साथ, और जब बुध आएंगे तब चतुर्ग्रही का योग भी बनेगा एक। तो अभी कुछ चीजें घर परिवार में बदलाव वाली दिखाई देती हैं, घर में कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ बनवाने की कोशिश कर सकते हैं, नए कुछ चीजें ला भी सकते हैं इस दौरान, ऐसा रहना है। और अगर फाइनेंस की बात करूं तो आर्थिक पक्ष में ना खर्चे कुछ ज़्यादा हैं, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे बुध और राहु अपना कमाल दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकता है दिखावे के चक्कर में कुछ चीज़ें ना खरीद बैठें, ये स्थिति बनती है। और इस समय ना आप में थोड़ा चतुराई बहुत बढ़ सकती है, अपने कार्यों को निकालने की आपकी क्षमता बेहतर होगी। जब बुध और राहु का योग मिलेगा ना आपको, तब वाणी में भी थोड़ा आपका अलग ही रंग होगा। तो लोगों को अपनी बातों में बहला लेना, फुसला लेना वाला जो होता है, वो चीज़ें अच्छी रहेंगी, वो कर पाएंगे आप, आपकी काफ़ी अच्छी योग्यता बनेगी। और जब राशि स्वामी उदय हो जाएंगे
तब अलग रंग आएगा। तो आप एक्टिव भी होंगे, अपने कामों को करने के लिए प्रयास करेंगे, कुछ में सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, कुछ क्षेत्रों में दबाव रहेगा, अपने अधिकारी वर्ग से दबाव आपको रह सकता है, या अगर मैं कहूँ कि कुछ पिता के पक्ष की ओर से या बड़े भाई बंधुओं की ओर से थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ्रीडम ना मिल पाए चीज़ों को लेके, वहाँ थोड़ी आपको फील लगेगा कि मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है। और जब बात आती है इनके घर परिवार की स्थिति की, तो इस समय घर में कुछ लोगों का आगमन होगा, मेहमानों का आना, यानी चहल पहल की स्थिति इस दौरान आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनके लिए कोई एक बढ़िया सा उपाय बता दीजिए। देखिए, अच्छा है कि अभी तो आप शनि के लिए स्पेशली उपाय करते रहें, क्योंकि अस्त का प्रभाव रहेगा ना, तो इस समय शनि महाराज का पूजन करें। और गरीबों को अगर हो सके तो चने या फिर खिचड़ी, ये चीज़ों को खिलाएं, ज़रूर खिलाएं। किसी एक गरीब को भी खिलाएंगे, आपके लिए बहुत शुभता लाएगा ये चीज़। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर। राहु और बुध का प्रभाव कुंभ राशि में रहने वाला है, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? अब देखिए, कुंभ राशि वालों को थोड़ा मजा आएगा, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि राशि स्वामी पे अभी जो है ना, चाहे हंसते हैं, वहाँ राहु को एक अपना मित्र मिल गया है। अच्छा। जोरदार मित्र बुध आ गया है। ठीक है, तो क्या होगा, बुद्धि पे, दिमाग पे, आपके अपने स्वभाव पे ये दोनों अलग ही खुराफात करने की चाहत रखेंगे। तो ये होगा कि आप मनमानी करने की कोशिश भी रखेंगे, कुछ ना कुछ अपने आप को खुश करने के लिए करना चाहेंगे, कुछ बदलाव करेंगे अपने रख रखाव पे, हेयर स्टाइल पे, चेहरे पे या कपड़ों पे, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ चीज़ें बदलना चाहेंगे, आपका मन करेगा। हाँ, तो कुंभ राशि वाले, इस बार आपके लिए अच्छी खबर है, आप अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे। और ग्रह जो हैं राहु और बुध, बिल्कुल आपको सही कुछ ना कुछ तो देंगे। हाँ, जरूर, बिल्कुल देंगे। कुछ अपना मनमौजी करने का मौका मिलेगा। और हो सकता है इस समय इनका आध्यात्मिक पक्ष भी प्रबल हो जाए, क्योंकि जहाँ बुध अष्टम भी अपना असर दिखाते हैं, पंचम भी है और साथ में है, तो आध्यात्मिक पक्ष में भी ये यात्राओं का योग कर सकते हैं। किसी गुरु का इनको मार्गदर्शन मिल सकता है, साथ जाने को मिल जाए इनके, तो ये चीज़ें इनके पास होंगी। हाँ, थोड़ा सा क्या होगा ना, इनकी वाणी में थोड़ा कठोरता बढ़ सकती है इस समय, क्योंकि वाणी भाव में ही इस समय मंगल भी आ जाएगा। ठीक है, सूर्य भी होगा, शनि भी होगा, तो बोलचाल जो भी करें, दूसरों का थोड़ा मन का ध्यान रखें। माना कि आपका मन भी दुखा हुआ है, तो अभी होगा ये कि आप बुध राहु के कारण और जबरदस्त तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भरा हुआ है वो अब निकल जाए सारा एक साथ? बिल्कुल संभावना बनती है। ऐसी चीजें भी हैं कि हो सकती हैं कि आप अपना क्रोध निकाल ही दें, तो ये चीजें भी हैं, संभावना तो है। और अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में अच्छा दौर है, करियर अच्छा कर लेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा। और जो पार्टनरशिप में शुरू करना चाह रहे हो काम, कर सकते हो। और साथ में जीवन साथी की तरफ से भी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव लेके आएंगी, काफ़ी अच्छी रहेंगी। एजुकेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है इस समय, वहाँ आपको थोड़ा अच्छे से काम करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के लिए इस बार जो है परिस्थिति अच्छी दिखने वाली है, तो इनके लिए कोई एक बढ़िया सा उपाय बता दीजिए। अच्छा, कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा उपाय है कि आप काले तिल डालें पानी में और नहाएं, पहला काम ये करें, और शनिवार के दिन इस काम को करें। दूसरी चीज़ आप क्या करें कि धर्म स्थल पर सेवा करना शुरू करें। इस पूरे महीने किसी भी धर्म स्थल पे जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी सेवा कार्य को जरूर करें। तो अब हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर, जहाँ पर हो रहा है ग्रहों का जमावड़ा, तो इनके लिए अब कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना? देखिए, मीन राशि के लिए बदलाव का समय है, नई चीज़ों का समय है, क्योंकि आपके ऊपर ही इतने सारे ग्रह होंगे। हाँ, चीज़ों की परिस्थितियों का दबाव भी होगा, वो थोड़े कठोर प्लेनेट हैं, तो जहाँ आप कोमल हैं वहाँ कठोरता आ रही है। तो यानी कि आपको थोड़ा संभल कर काम करना है, आपको थोड़ा और धैर्यशील हो जाना है। अब ये चीज़ें आएंगी, ये क्योंकि कई बार आपको लगेगा यार मैं इतना परोपकार कर रहा हूँ, इतना दूसरों के लिए कर रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी, वो चीज़ अब आएगी, क्योंकि इतने कठोर ग्रह, जब मंगल जब आ जाता है ना, वो बता देता है कि भाई मैं हूँ, मेरी सुनो। वैसे मीन राशि नहीं कहेगी कि मैं हूँ, लेकिन मैं कौन दे रहा है, मंगल दे जाएगा।
वहीं सूर्य भी है, वो भी देगा। शनि इतना ना दे, लेकिन ये दोनों जरूर देंगे। तो इस समय क्या होगा कि आपके लिए जरूरी है कि ज्यादा इतना एक्सपेक्टेशन मत लगाएं चीजों को लेकर, जो हो रहा है उसे होने दें। घर परिवार में भी ज्यादा चीजों को लेके अपने आप में दबाव मत बनाएं। दबाव बनाएंगे तो उसे वो नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, बिखर से जाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय अपने व्यवहार और स्वभाव पे ही इनको कंट्रोल करना है, सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी चीज, थोड़ा सेहत को लेके ध्यान रखना है, ठीक है। बाहरी खान पान से बचना है, और मतलब होता है ना, जीभ का स्वाद हमें कहता है कि कुछ और करें, वो चीज़ से बचना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ आएगा। फाइनेंस के मामले में थोड़ा लाभ का टाइम मिलेगा। आप इस दौरान क्या करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी लेने का सोच सकते हैं। इस समय पे कोई फैमिली जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो ये बेहतर समय है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो अपनी कठोरता दिखाएगा भी, तो संभलना तो आप ही को है। ठीक है, तो आपने बताया कि कठोरता तो इनके जीवन में आने ही वाली है कहीं ना कहीं। उपाय क्या अपनाएं अब मीन राशि वाले? मीन राशि वालों के लिए 1-2 उपाय हैं जो ये करना चाहें तो करें। पहला काम ये करें कि अगर हो सके दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये पाठ करें, ठीक है, इस महीने लगातार करें। और दूसरी चीज ये करें कि भगवान शिव पर या तो आप फलों का रस अर्पित करें या फिर दूध से उनका अभिषेक किया करें, जब भी आपका समय हो, जब भी आपको मौका मिले, इस कार्य को जरूर करें। तो इससे इनके जीवन में जो कठोरता आ रही है ग्रहों के कारण, वो कहीं ना कहीं कम होगी या खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।